नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की अगले हफ्ते की क्या चाल हो सकती है। आज ही जान जाएंगे एक हफ्ता पहले। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या लगता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें, सारे पत्ते खोल के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद भी अगर आप फंस रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो एक बार अपना मंथन करिएगा, अपनी प्रोसेस का मंथन करिएगा, कमी कहां पर है। आगे आप लोगों को बताऊंगा पिछले हफ्ते की वीडियो में आप लोगों को क्या बता के गया था, क्या हुआ, हूबहू वैसा ही हुआ जैसा बोला था। और अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आपका तो लाओमाल पक्का है, और अगर उसको फॉलो नहीं किया होगा तो रिग्रेट पक्का है। कुछ ना कुछ इस वीडियो में जरूर होगा, आखिरी तक बने रहिएगा। चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, डॉलर इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजिकली बाजार को समझेंगे। और ये वीडियो अलग ही लेवल का महत्व रखता है। क्योंकि ये मंथ एंड पे खड़े हैं, अगले महीने की नई कैंडल्स बनेगी चार्ट्स पे, तो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ें बदल जाएंगी। तो उस बदलाव को अडॉप्ट करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, और रेडी होने के लिए आपके पास ये आंकड़े होने चाहिए। चलिए करता हूँ शुरुआत। अगले हफ्ते कौन कौन से डेटास हैं, पहले उस पर नज़र मार लेते हैं। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और देखी मैंने, भाई साहब, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपन ट्रेंड बनाने वाले बन गए हैं। क्योंकि ये डेटा वगैरह डिस्कस करना ये आज से नहीं कर रहे हैं हम, लगभग 2-3 महीने से कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ आजकल सारे इन्फ्लुएंसर लोग अब डेटा इस तरह से, जिस तरह से मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, उसको अडॉप्ट करने लगे हैं। पहले हमने लाइन मारो पैसा बना वाला चार्ट को लॉन्च किया था आज से 7 साल पहले। अब सबने लाइनें मारना चालू कर दी लेवल निकालने के बाद। चलिए, खैर अच्छी बात है, अब अपन अपने आप को तो अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। चलिए देखिए भैया, डेटा कौन कौन से हैं। तो आज हम 28 तारीख पर खड़े हुए हैं, 12:04 सुबह का हो रहा है, और अगले हफ्ते की रणनीतियाँ बता रहा हूँ। अगर मंडे को देखो, आज रात में ना एक स्पीच है, उस स्पीच को लेके डॉलर में मूवमेंट आ सकती है, और डॉलर में मूवमेंट आने की वजह से गोल्ड सिल्वर वोलेटाइल हो सकते हैं, पहला पॉइंट। तो अगर मंडे को कहीं कोई गैप अप गैप डाउन मिलती है तो मंडे से वेडनेसडे तक का वीडियो लेके आ जाऊंगा, और वेडनेसडे को फिर से वीडियो लेके आता हूं जो फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होता है। इन्हें शॉर्ट टर्म रणनीतियां और मीडियम टर्म रणनीतियां आप लोगों को बाजार चलने के पहले मैं देके जाता हूं। तो मंडे को कोई डेटा नहीं है, ट्यूसडे को डेटा रहेंगे, 7:30 बजे के आसपास आएंगे, और ये बहुत पावरफुल डेटा नहीं है, ठीक है, वोलेटिलिटी बना सकते हैं। फिर वेडनेसडे को एडीपी नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, ये अच्छी खासी वोलेटिलिटी देगा, जो 5:45 पे रिलीज होगा इवनिंग में। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को भी बहुत सारे डेटा हैं। ओहो भाई साहब, एक तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या होता है शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ छोटी रह सके। इतना काम तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अगर बढ़ के आता है, इसका मतलब भैया नौकरी चाकरी कम है बाजार में। नौकरी चाकरी कम है तो तकलीफ़ें चल रही है इकोनॉमी में तकलीफ़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर हमें वहाँ की स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेंगी। हो सकता है उसके अगेंस्ट में सेफ हेवन की तरह के लिए गोल्ड सिल्वर में बाइंग आए, और वाइसा वर्सा भी चल रहा है। आजकल डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो 6 बजे गुरुवार को बहुत सारे डेटा रहेंगे, और फ्राइडे को तो भाई साहब मौज ही मौज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज आर्ली अर्निंग, तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब अगले महीने, अगले हफ्ते कुर्सी की पेटी को बांध कर डेटा के समय में सचेत रहिएगा, क्लियर एंड लाउड। अब अपन देखते हैं डॉलर के चार्ट को। ये रहा डॉलर का चार्ट। डॉलर ऊपर जाता है तो अब तो यहाँ पर तो सीख ही चुके होंगे आप लोग। डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा, डॉलर अगर नीचे जाएगा तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएगा। ये को रिलेशन है गोल्ड सिल्वर के लिए। ये चार्ट है मंथली चार्ट। ये देखो, ये ट्रेडिंग रेंज क्या हुआ करती थी, एक ये रेंज है और एक ये रेंज है, इसके बीच में ये स्पिनिंग कैंडल बना रहा है। यूजुअली जब ये दोनों रेंज के बीच में ये कैंडल बनती है तो इसका महत्व कम रह जाता है। यानी इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बाजार में कोई बड़ा फॉल या बड़ा अपसाइड आने वाला है। एक तो ये प्रोस्पेक्ट हो गया। तो टेक्निकल इंडिकेटर और टेक्निकल कैंडल्स को कैसे समझना है, ये एक लर्निंग है आप लोगों के लिए, क्लियर है। यहाँ पर यूजुअली ये कैंडल क्या बताती है, अब इसका महत्व समझो। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं ये मंथली चार्ट से। अब अगर ये लेवल काटा तो बाजार अपर साइड का इंगल्फिंग पैटर्न बनाएगा, पिछले 2 महीने की कैंडल को भेद देगा, बायर अग्रेसिव हो जाएगा और गोल्ड सिल्वर टूट जाएगा अगर तोड़ता है तो। अगर इनकेस इस रेंज को तोड़ देता है
तो सेलर डोमिनेट हो जाएगा और गोल्ड सिल्वर भाग जाएंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या लगती है वो भी समझ लो। मुझे लगता है एक कचरे टाइप चलता रहेगा कुछ दिन तक। इसको अपन छोटी टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है क्योंकि पूरा वीक इसने ग्रीन बना के रखा है। पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी थी, इसीलिए गोल्ड सिल्वर भाग गए थे। अब इस हफ्ते बाजार ने हमने गोल्ड में 164 से 158 तक टूटते हुए देखा है। उसकी वजह एक ग्रीन कैंडल है। तो ये पता चल गया आपको कि ये इस बार अभी बाजार टूटा क्यों है। लेकिन यहाँ पर देखो इसने इस लाइन का सपोर्ट ले लिया। अब अगर इस जोन को अगर काट देता है तो बाजार एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इस दोनों जोन के बीच में चलेगा। ये वीकली चार्ट को देख के लग रहा है। डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में थोड़ी पॉजिटिविटी है भाई। देखो ये डेली चार्ट है, यहाँ पर बाजार रुका हुआ है। ये टूटा तो गोल्ड सिल्वर साए भागेगा। और अगर ये बढ़ गया यहाँ से जो सपोर्ट ले रहा है अभी, तो गोल्ड सिल्वर साए टूट जाएगा। अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा आंकड़ों के बेसिस पे डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड किस लेवल को तोड़ता है। तो भाई साहब ये डॉलर भागना स्टार्ट कर देगा और गोल्ड सिल्वर टूटना स्टार्ट कर देगा। तो डॉलर का चार्ट हो गया। गोल्ड का चार्ट ले लेते हैं अपन एक रेफरेंस के लिए, फटाफट क्विक एकदम। भाई शिद्दत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। 20 साल 22 साल के अनुभव को कुछ चंद मिनटों में आप लोगों के सामने रख के चला जाता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके लोगों तक पहुँचाने में कंजूसी मत करना। अभी देखो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट कैसा क्या गजब का एक्सपांशन दिया। यहाँ से भागना चालू किया, ये भागा। ये पहले तो यहाँ इसके ऊपर जाने के पोटेंशियल कम लग रहे थे, इसके नीचे जाने के पोटेंशियल कम लग रहे थे। एक्सपांशन आया, बाजार भागना चालू किया। अब ये बुलिंजर बैंड धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये लगभग मुझे ऐसा लगता है $4400 के आसपास आ जाएगा, जो अभी $4640 के आसपास अभी करंट मार्केट प्राइस है। तो अगर कोई करेक्शन आती है तो बेस्ट पॉसिबल करेक्शन $200 की, $200 यानी 7,000 रुपये गोल्ड में बस। यानी कि 1,58,000 रुपये माइनस 7,000 रुपये करोगे तो 1,51,000 रुपये के आसपास बेस्ट पॉसिबल करेक्शन दिखता है डेली चार्ट के बेसिस पे अगले हफ्ते के लिए। और क्या बताऊं, चलो आगे समझते हैं। लेकिन वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो भाई साहब यहाँ पर मामला गड़बड़ है। ये जो टॉप बनी हुई है ना, यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहा है और हो सकता है बाजार इन स्तरों तक करेक्शन दे, यानी $4550। और अगर इसको 4550 काटा तो हमने अभी डेली चार्ट में देखा $4400 तक करेक्शन दे सकता है। लेकिन अगर इसको इंगल्फ कर दिया तो बाजार $4900 तक भी जा सकता है। अगर इस कैंडल को इंगल्फ कर देता है, यानी इसकी ग्रीन कैंडल बनती है अगले हफ्ते और इसको काट देता है प्रीवियस हाई को, तो $4900 तक दिखता है। ये क्लियर, लॉजिक क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ना एक और क्लाइमेक्स है। 5 घंटे के चार्ट में ओवरसोल्ड जा रहा है। जैसे वीकली चार्ट में बाजार एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे डेली अगर 5 घंटे के चार्ट को देखें तो देखो ये बुलिंजर बैंड ट्रेवल करके ऊपर आ चुका है। ये डायनासोर की तरह मुंह बना चुका है। तो यूजुअली ये टूटने की संभावना कम बताता है। यहाँ पर कुछ समय का एक्यूमुलेशन होने के बाद स्पार्क दे सकता है। लेकिन जब डेटा बेस्ड मार्केट चलने वाला हो तो भाई साहब ये एक्सपांशन भी आ सकते हैं, ये एक्सपांशन भी आ सकते हैं, क्योंकि इवेंट बेस है। अचानक से कोई बड़ी रेड कैंडल बन गई तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर ये भगना स्टार्ट किया था, वैसे टूट भी सकता है। तो डेटा बेस्ड, जैसे यहाँ पर कोई सेल करके फंसा होगा यहाँ तक तो उसका दम निकल गया होगा, यहाँ पर कोई बाय करके फंस जाता है तो यहाँ तक उसका दम निकल जाएगा। तो उससे बेटर है अगर एक्सपांशन आए तो कट लेना। अभी आप लोगों को ब्रेकआउट जोन देता हूँ मैं इंडियन मार्केट के। चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज, आप लोगों को लिए चलता हूँ मैं सीधे आंकड़ों पर। आई एम श्योर कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को ना एक अच्छा एनालिस्ट और अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर मानेंगे। देखो पिछले हफ्ते मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोगों ने गोल्ड सिल्वर में पैसे नहीं बना पाए तो इसमें आप में कमी, हम में नहीं। क्यों? देखो जब वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर चल रहा था बाजार, 153 का ब्रेकआउट जोन बताया था, 156,700 का आप लोगों को डिमांड जोन था। अब बाजार देखो कहाँ से चलना चालू किया है। बाजार बराबर इस जोन से चलना चालू किया, इस जोन को टेस्ट किया, इस जोन के ऊपर की स्टेबिलिटी आई, इस जोन को टेस्ट किया, इस जोन के ऊपर की स्टेबिलिटी आई, इस जोन को टेस्ट किया, फिर बाजार ने धीरे धीरे इस जोन के नीचे आया, इसके ऊपर गया नहीं, इसके नीचे आया, इसके नीचे आया, इसके ऊपर गया नहीं, और फिर बाजार ने एग्जैक्ट इस लाइन को टेस्ट किया। यानी 1,65,000 रुपए और 1,57,000 रुपए जो दो रेंज दी थी, इस रेंज पे ही पूरा बाजार घूमता रहा। यानी 8,000 रुपए, यानी 8 लाख रुपए से लाओ माल या जाओ माल हुआ होगा या फिर बचा होगा। बचत भी, मुनाफा, खर्चे तो लगे हुए। ब्रेकआउट जोन को नहीं काटा किसी ने भी, कल भी लिया होगा, आज भी बाजार 1,58,300 का रेट करंट मार्केट प्राइस है।
किसी ने भी एक 56,700 पे लिया होगा, कल लो लगाया इसने एक 56,700 का, यहां पर भी लिया होगा तो आज 1.5 पेटी आ रही होगी। और क्या चाहिए भैया। कल र्यूमर आई थी, इंटरनेशनल मार्केट नहीं टूटा, फिर भी बाजार टूटा, लेकिन रुका कहां पर, जहां पर अपना ये जोन था। आप ये देख लो कैसे पप्पी दिया इसने अपनी लाइन को। कम से कम अगर यहां बेचा होगा तो ये एग्जिट प्लान पता था अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है। खरीदारी करे हो तो स्टॉप लॉस पता था कहां पर रखना है। बाजार में अगर आपने कहीं पर भी लिया हुआ तो आप लोगों को पता था एग्जिट जोन कहां पर है। आप लोगों को यह पता था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और इसके नीचे नहीं कैंडल बनने के बाद वापस से बाजार टूट सकता है। क्या नहीं पता था आप लोगों को, सब पता था। चलिए, अब कई लोग अग्री नहीं करेंगे, ये अगले हफ्ते की एनालिसिस है। 31 तारीख से 4 सितंबर तक की अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है। 157,800, 153,850, 149,600 तक टूट भी सकता है। बढ़ कहाँ तक सकता है, 1,61,000, 1,64,500 और 1,72,500। लेकिन ये टूटने की पॉसिबिलिटी 1,55,950 के नीचे ही बनेगी। बाजार अभी साइडवेज लगता है, बताता हूं कि बुलिश कब हो सकता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कब तक ये बाजार साइडवेज है। अभी अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है, सब कुछ बता चुका हूं। अब इन्हीं को अपन देखते हैं चार्ट्स में। ये देखिए चार्ट है, अगले हफ्ते का चार्ट है, ठीक है। बाजार अभी लगभग यहां पर चल रहे हैं, इस जोन पर अभी चल रहे हैं 1,58,200 के आसपास। अब समझो अच्छे से, जब तक ये लाइन नहीं कट रही है, 1,55,950 नहीं कट रहा है, तब तक बिकवाली नहीं करनी है, तब तक कोई फॉल नहीं आएगा। जब तक ये फॉल नहीं आता, जब तक ये लेवल नहीं काटता, तब तक 1,61, 1,64,500 और 1,72,500 तक आ सकता है। इसकी उम्मीद मुझे कम लगती है। यहां तक बड़ी इजीली बाजार इवनिंग सेशन है अगले हफ्ते आ सकता है 1,61,000 रुपए। तो आप लोगों को ये क्लियरिटी दे रहा हूं मैं कि जब तक ये लाइन नहीं कट रही तब तक सेल नहीं करना है, और अगर ये लाइन कट गई तो बाय नहीं रखना है, और फ्रेश बिकवाली करनी है तो 1,55,950 के नीचे करनी है। अगर नई कैंडल अगले महीने की 1,55,950 के नीचे की बन जाती है तो भाई साहब तेजी को कर देना जयराम जी की। पूरे इंटरनेट पे आप लोगों को ये बताने वाला मिल रहा है कि खरीदारी कर लो। पूरे इंटरनेट पे आप लोगों को ये बताने वाला मिल रहा है कि बाजार टूट सकते हैं, कहां तक टूट सकते हैं, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि किन लेवल के नीचे आप लोगों को अपनी उंगली को खराब मान के हाथ खराब होने का वेट नहीं करना है। तो 1,55,950 भाई साहब, इतनी मेहनत करके ये आंकड़े निकलते हैं और मेहनत करी होती है तभी ये कॉन्फिडेंस नजर आता है। 1,55,900 के नीचे तेजी को समाप्त कर देना। आप इसके नीचे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हो, इस टारगेट के लिए। इनफैक्ट यहां पर भी ले सकते हो, थोड़ा माल यहां पर भी ले सकते हो। और अगर इनकेस 1,55,950 के नीचे निकल जाए तो आप 1,61 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 1,53,850 और 1,49,600 के लिए बेच सकते हो। जैसे इसके आने की उम्मीद कम है, वैसे मुझे इसके आने की उम्मीद कम है। बाकी यहां तक बेस्ट पॉसिबल आ सकता है और यहां तक बढ़ भी सकता है। 1,64,500 के ऊपर की स्टेबिलिटी कम से कम 2.5 दिन की, यानी कम से कम 48 घंटे की अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तब उस केस में इस टारगेट की पॉसिबिलिटी ब्राइट बन जाएगी। वैसे ही इस लेवल के नीचे 48 घंटे से ज़्यादा 1,55 इस लेवल के नीचे 1,55,950 के नीचे की स्टेबिलिटी आ जाती है तो स्पेशली 2.5 दिन की और 48 घंटे की, तो भाई साहब तेजी को जयराम जी की कह दीजिएगा। मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पे इससे बेटर कंटेंट, इससे बेटर तरीके से मार्केट को आपको कोई समझाने वाला है। आंकड़े हैं तो सब कुछ है। भाव भगवान छे, मैं नहीं कहता, श्री लेट राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे और उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। इसके अलावा सिल्वर का वीडियो लेके आऊँगा, सिल्वर के वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि सिल्वर में गोल्ड के कंपैरिजन में वीकनेस ज़्यादा है और वहाँ पर 6,500 रुपये के प्रीमियम पे अगला वायदा ट्रेड करा रहा है और ये वायदा वहाँ पर एक्सपायर होने वाला है। दोनों वीडियोस को देखिए अगर आप बाजार को सही से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी दोनों की मदद करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.